हमने आंखों से देखा है, इतने पैर में पूरे कीड़े ही कीड़े, मतलब रोमांच हो गया देख करके उनको। और वो मुस्कुरा के बात कर रहे थे, हमारे हाय हाय मच गई। यही हितधाम में थे, परिक्रमा में वो आ रहे थे, बीच बीच में वो चीख पड़ते थे राधे, तो उनकी चीख से ऐसा लग रहा था इनको पीड़ा है। तो बाहर निकले, रात्रि का समय था, एकांत, तो लगड़ा रहे थे, तो हमें लगा पैर में कोई चोट हो। जब पैर को देखा तो कीड़े ही कीड़े, हमारे तो एकदम शरीर कांप गया कि एक चींटी काटे तो ऐसा नहीं हो जाता, इतने कीड़े। उनसे कहा बैठ जाइए, बैठ गए, बस थोड़ा कुछ प्रसाद पा लीजिए। तो लड्डू आदि श्री जी के भोग के लिए रहता था, नॉर्मल होकर प्रसाद पा रहे हैं। तो महाराज जी आपको कर बोले प्रारब्ध हो गए, प्रारब्ध। गजब की स्थिति, गजब की स्थिति, गजब। हमारी तो मतलब सोच करके शरीर कांप जाए, लाखों कीड़े बड़े मोटे मोटे पैर में, और वो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। बीच बीच में राधे, गजब की स्थिति महापुरुषों में देखी गई। क्योंकि शरीर से परे मन सच्चिदानंद में डूब गया, अब शरीर को कीड़े भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भर्तरी जी ने कहा है, यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक भजन के द्वारा ऐसी स्थिति बना लो, नहीं तो बड़ी दुर्गति है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो कम से कम इतना भजन तो बनी जाए कि हम अगला जन्म फिर मनुष्य का पावे और प्रभु की आराधना करके इस दुखद माया से मुक्त हो जाए। ये बड़ी दुख देने वाली माया है। पूरा जन्म प्लान ही प्लान करते हुए सबके बीत रहे हैं। ये बन गया, ये बना लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये भोग लिया, ये भोग लूंगा, ये खा लिया, ये खा लूंगा, ये देख लिया, ये देख लूंगा, और मर जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता। अगर राधा 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 राधा, अब सही कमाई, अब सही आपकी मंजिल है। अगर मर भी गए तो ये राधा नाम अगला जन्म तुम्हें फिर मनुष्य का दिलाएगा और भजन करने की योग्यता तुम में आएगी। ये बड़ा दुखमय संसार है भाई। बिना भजन के इस दुख से नहीं बच सकते, चाहे जो उपाय कर लो। ये दान पुण्य से दुख नहीं निपटने वाला। भजन से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि शरीर यद्यपि दुख में है पर मन आनंद में है। ये समझे में नहीं आएगा कि शरीर दुख में है, मन आनंद में कैसे हो सकता है? क्योंकि मन आनंद सिंधु भगवान में है, शरीर में नहीं है। शरीर शुद्धि से, शरीर स्थिति से ऊपर जब मन उठ जाता है तब ये स्थिति होती है, नहीं तो शरीर के दुख सुख का ही चिंतन करता रहता है मन।